ये वीडियो बेसिकली अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट पे है। तो हमने अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन बाय डेफिनेशन इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, कि एक समय में किस तरह से कहाँ या किसी एक निश्चित स्थान की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो अर्बनाइजेशन की है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब मैं हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन को बताऊंगी, तब आपको और क्लियर ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हमें अर्बनाइजेशन जानना है कि ये क्या है। हम जानते हैं कि शहरीकरण इसका हिंदी शब्द है, कि शहरों की प्रक्रिया का बढ़ना। तो उसमें सिंपली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड डेमोग्राफिकली द टर्म डोनेट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेटलमेंट्स। हम ये देखते हैं कि ग्रामीण समाज से जब हम शहरी समाज की स्थापना करने लगते हैं तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। सोशियोलॉजी में अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस है उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अर्बनाइजेशन ने जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको बहुत हद तक चेंज किया है। हमारे फैमिली पे इफ़ेक्ट पड़ा है, हमारे मैरिज पे इफ़ेक्ट पड़ा है, हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इस प्रोसेस का अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस है। According to the definition of 1961 census, a human settlement is defined as urban if it has the following feature। अगर 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग हमें अर्बनाइजेशन को डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि अर्बन क्या होता है। जब हम अर्बन को डिफ़ाइन कर लेंगे तभी तो हम अर्बनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे। जेशन मतलब जहाँ ION लग जाता है वो प्रोसेस हो जाता है। जैसे मॉडर्न होने की प्रक्रिया मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न होने की प्रक्रिया वेस्टर्नाइजेशन। उसी तरह किसी एक सोसाइटी का अर्बन होना दैट मीन्स अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन सेटलमेंट किसको हम डिफाइन करेंगे, वेयर फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, वेयर मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, जहाँ पर जनसंख्या मिनिमम 5000 होगी। 5000 से अगर कम जनसंख्या है तो वो अर्बन नहीं कहलाएगी। सेकेंड, 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। उस जगह की जो कुल जनसंख्या होगी लगभग उसकी 75% जनसंख्या मेल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। एग्रीकल्चरल में नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब रेदर देन एग्रीकल्चर वो इन्वॉल्व हो। और थर्ड, अ डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 1000 पर स्क्वायर माइल्स, जो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1000 पर स्क्वायर माइल्स हो। एंड द फोर्थ वन इज़ डिस्टिंक्ट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें कुछ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ शहरी विशेषताएं भी दिखनी चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो, एरियाज़ ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस कि लोगों के घूमने के लिए कुछ जगह हो, टूरिस्ट के इम्पोर्टेंस की कोई जगह हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें दिखिए। हमने 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझ लिया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अर्बनाइजेशन डिफाइंस एज अ प्रोसेस व्हेन अ नेशन कैन गो इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, राव और डेविस की इम्पोर्टेंस है, डेफिनेशन है MSA राव की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया और अर्बनाइजेशन इन इंडिया। उसमें इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन अ नेशन कैन गो इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि जब हम ग्रामीण समाज से धीरे धीरे औद्योगिक समाज की तरफ रूपांतरित होते हैं। देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर रूपांतरण हो रहा है, रूप में अंतर हो रहा है, इसको रूपांतरण कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे। तो इसको हम अर्बनाइजेशन के प्रोसेस से कनेक्टेड करेंगे।
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड लार्जली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रकाश की ओम प्रकाश माथुर की 2005 में इम्पॉर्टेंट बुक आई है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सिटीज़ एंड सिटी रिलेटेड पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसमें इन्होंने डिफाइन किया कि it is an index of modernization and largely associated with economic growth and development। तो ये मॉडर्नाइजेशन से इसे कनेक्ट करने की कोशिश की। एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगी जिसमें आपको मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट को, क्योंकि सोशियोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट और आम भाषा में मॉडर्नाइजेशन में बहुत भिन्नताएं हैं। हम हमेशा मॉडर्नाइजेशन को निगेटिव टर्म में लेते हैं, जैसे कोई हमें बहुत मॉड कल्चर का दिख गया, जिसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत मॉड है, बात करने का तरीका बहुत मॉड है, हम उसको कहेंगे कि बहुत मॉडर्न है, पर इट इज़ नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन को श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मॉडर्नाइजेशन का एक पूरा सेपरेट लेक्चर होता है जिसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ बताना मीन्स कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश माथुर हैं उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से अर्बनाइजेशन को रिलेट किया। नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन वो पढ़ रहे हैं वो मिल्स एंड बेकर की पढ़ रहे हैं। मिल्स एंड बेकर की 1986 में इनका वर्क आया और उन्होंने बताया कि अर्बनाइजेशन इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस दैट experienced by all nations in their transactions from agrarian to industrial and service society, and it is a necessary factor behind the economic growth। मिल्स एंड बेकर्स ने स्टडीज़ इन इंडियन अर्बन डेवलपमेंट में इसको डिफ़ाइन किया है और इन्होंने कहा है कि लगभग हर राष्ट्र इस प्रक्रिया से गुजरा है। एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव किया, प्लस इन्होंने सर्विस सोसाइटी को भी ऐड किया है अपने डेफिनेशन में। नेक्स्ट एक है कंसेप्ट कि अर्बनाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रैपिड एंड मैसिव ग्रोथ ऑफ एंड माइग्रेशन फ्रॉम लार्ज सिटीज़, कि हम लार्ज सिटीज़ की तरफ माइग्रेशन जो है वो अर्बनाइजेशन को शो कर रहा है। आज जब लॉकडाउन फेज चल रहा है, हम जब माइग्रेंट्स देख रहे हैं, आज हमें ये प्रोसेस एकदम उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दोबारा से हम शहरों से गाँव की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ें हमें दिख रही हैं कि हम दोबारा से, और जो पुल और पुश फैक्टर काम कर रहे थे, कि जो अर्बनाइजेशन के लिए पुल और पुश फैक्टर काम करते थे कि कुछ लोग आकर्षित होकर के और कुछ लोग दबाव की वजह से ग्राम से नगर की तरफ मूव करते हैं। आज जो लॉकडाउन फेज़ में, कोरोना के फेज़ में हम देख रहे हैं कि ठीक रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, पर उसमें भी पुल और पुश दोनों ही फैक्टर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अर्बनाइजेशन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेबीलोन इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इसने दो बातें कही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सिटी, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सिटी, impartation of urban characteristics, and the second one is social process whereby cities grow and societies become urban, जहाँ पर शहरों का निर्माण हो रहा है और जहाँ पर हम जैसे जैसे शहरीकृत होते जा रहे हैं उसे हम अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सोशल साइंस डिक्शनरी एंड ग्लॉसरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू सिटीज़, दैट इज द फिजिकल ग्रोथ ऑफ रूरल और नेचुरल लैंड इनटू अर्बन एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इन माइग्रेशन टू एन एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज, कि जब सिटीज़ का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो तो हम इसे अर्बनाइजेशन कहेंगे, और साथ में माइग्रेशन हम जब देख रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज तो हम उसे अर्बनाइजेशन प्रोसेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस डिक्शनरी।
अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइंड यूनाइटेड नेशंस एज, अब यूनाइटेड नेशन ने भी डिफाइन किया है इसे कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज विथ पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेटिंग टू अर्बन माइग्रेंट्स। देखिए ऑलमोस्ट यही बातें हो रही हैं कि इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल एरियाज। तो आपको यह है, बस आपको क्लू वर्ड थोड़ा पकड़ के चलना है कि किसी ने सर्विस सोसाइटी की बात की है, किसी ने एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल की बात की है, किसी ने रूरल टू अर्बन की बात की है, तो आपको ये क्लू समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है wordreference.com डिक्शनरी के डेफिनेशन में कि अर्बनाइजेशन the social process where the cities grow and societies become urban. Next है definition, it also implies that an increasing proportion of human society becomes town folk, and as this happens towns grow in population, spread in area and make an ever increasing impact upon the countryside, both upon its appearance and upon the life of its inhabitants. इस को आशीष बोस ने अपनी जो बुक है इंडियाज़ अर्बनाइजेशन, इसमें इन्होंने इसे डिफ़ाइन किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है अर्बनाइजेशन को कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बिकम्स टाउन फोक्स, एंड एज दिस हैपन्स टाउन्स ग्रोज इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की ये बात करते हैं, डेमोग्राफिक डेफिनेशंस इन्होंने दिया है, और साथ में एक ये बताया है कि लाइफ ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स की हमारी लाइफ स्टाइल भी बदलती है, जहाँ पर वो भी हम अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, इन अर्बनाइजेशन वन नोट्स द चेंज ऑफ इकोनॉमी विच मे बी फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टू manufacturing center and centers for exchange of goods. During ancient times, urbanization was the basic way of life in the valley of Nile, Greece and Indus Valley. और ये जब आप डेफिनेशन देख रहे हैं तो इसमें इकोनॉमी की बात हो रही है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है। अर्थव्यवस्था कैसे बदली है, एक बार हमारी फॉरेस्ट इकोनॉमी थी, उसके बाद हम और बढ़े तो हमारी एग्रीकल्चरल इकनॉमी हुई, एग्रीकल्चर इकनॉमी से हम आगे बढ़े तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकनॉमी आई, मैन्युफैक्चरिंग इकनॉमी जहाँ आई हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करने लगे, मतलब जब हम प्रोडक्शन करने लगे तो इसी तरह से तो कॉलोनिज़म का भी डेवलप हुआ ना। कॉलोनी, जो कॉलोनिज़म का कंसेप्ट है, कॉलोनीज़ की जो विकास हुई है, जो हम इंग्लिश सोसाइटी थी वो किस तरह से, चूँकि उनके यहाँ प्रोडक्शन लेवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया जल्दी, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, अब उनको मार्केट चाहिए था, तो मार्केट के लिए वो अब मूव करने लगे, वो अमेरिका की तरफ मूव किए, एशियन कंट्रीज़ की तरफ मूव किए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ मूव किए, और अपनी अपनी जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया, और इस तरह से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा। तो फॉरेस्ट इकनॉमी टू एग्रीकल्चर इकनॉमी, एग्रीकल्चर इकनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग इकनॉमी, एंड फिर अगेन मैन्युफैक्चरिंग इकनॉमी टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स इकोनॉमी। तो इस तरह से अभी मैंने जो नाइल, ग्रीस और इंडस वैली की बात की है वो एंशियंट, मतलब ये नहीं हम कह सकते कि अर्बनाइजेशन इज़ वेरी न्यू प्रोसेस। आप देखेंगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी अर्बनाइजेशन का तो आप देखेंगे कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस, एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। हम आज से 2500 BC में भी हम अर्बनाइज्ड थे। हम मेडिवल इंडिया जो हमारा पीरियड है बिटवीन 5th to 14 या 12th सेंचुरी, तब भी हम अर्बनाइज थे, और फिर मॉडर्न एरा में तो हम अर्बनाइज्ड हुए ही हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अ वर्ल्ड वाइड preferment of urbanization was quite noticeable. Hence, urbanization is a component of regional economic development because urban centers provide inter-alliance a variety of centralized services for the surrounding zones of influence. This transformation of rural service centers in both time and space give rise to development of urban cities. यही बात मैंने अभी कही है। नेक्स्ट है कि
In a demographic sense, urbanization is an increase in the proportion of the urban population to the total population over a period of time. इस डेमोग्राफिक डेफिनेशंस को आशीष बोस ने, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया आशीष बोस के बारे में, जिनकी किताब थी इंडियाज़ अर्बनाइजेशन, उसमें इन्होंने डेमोग्राफिक तरीके से भी अर्बनाइजेशन को डिस्क्राइब किया है और बताया कि इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन दस हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़. तो हमने जितनी डेफिनेशंस पढ़ी उसमें हम ये एक कंक्लूज़न के तौर पे निकाल सकते हैं कि एक तरह का ये फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़ है, एक बड़े बड़े शहरों का बनना और उसका विकसित होना. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ बीन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस रैपिड ग्रोथ. और जो ये रैपिड ग्रोथ हो रहा है सिटीज़ का, उसका सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है? वो है रूरल टू अर्बन शिफ्टिंग. दस अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन. कि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अर्बन होने की जो प्रक्रिया है, शहरीकृत होने की प्रक्रिया को ही हम शहरीकरण कहेंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एंड मेजर्स अर्बनाइजेशन. हमें इसे डिफाइन करना और साथ में इसे नापना एक बहुत मुश्किल कार्य है. द फैक्ट दैट अर्बनाइजेशन इज़ फ्रिक्वेंटली इक्वेटेड विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड quality of environment further complicates any exercise in the measurement of this process. क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है. और मैं इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए यहाँ से अर्बनिज़म का कंसेप्ट जन्म लिया. आप देखिए कि जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो अर्बनिज़म कंसेप्ट आता है कि इट इज़ द वे ऑफ लाइफ. तो मैं अब अगले वीडियो में हिस्ट्री को डिस्क्राइब करूँगी और उसके बाद मैं अर्बनिज़म को भी बताऊँगी, क्योंकि सोशियोलॉजी में अर्बनाइजेशन प्रोसेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अर्बनिज़म. जो हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, शहरी जीवन जीने का जो तरीका है, वे ऑफ जो लाइफ है, उसको मैं अगले वीडियोस में कोशिश करूँगी डिस्क्राइब करने के लिए. क्योंकि अर्बनाइजेशन का पूरा वॉल्यूम मुझे लेकर के चलना है कि कौन कौन से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आए हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड. हिस्ट्री में अगले वीडियो में डिफ़ाइन करूँगी ही इसके. तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, कोई भी मेरे अंदर कमी हो, तो आप मुझे फ्रैंकली सजेशन दे सकते हैं, या किसी वीडियो की डिमांड हो तो आप उसे ज़रूर बता सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन वीडियोस को प्रिपेयर करूँ. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, घर में ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जो जितने भी सरकारी नियम बताए जा रहे हैं उसका ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि अब कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. बाय बाय.